चैप्टर अभी आफ्टरनून में, और अभी मैंने इवनिंग में ना वो किया, फिर 3 लोगों का करना था ना, तो आई केप्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड राइटिंग एंड क्राइंग एंड राइटिंग। रियली दैट मच इमोशंस? ये वाह। हो रहा है हर रोज, ये हो रहा है जब मैं ग्रेटिट्यूड्स लिख रही हूँ ना, बड़ा वाह। दुख, बचपन वाह। में जाके। तब से मैं कह रही हूँ ये क्या यार, ये भी था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, कितनी पेन्स ली है मेरे लिए सबने। वाह। अरे पता ही नहीं वाह। था, पेरेंट्स के तो बहुत ही हो रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स के लिए तो फीलिंग्स आ भी जाती है ना बहुत ज्यादा। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग संगीता जी, गुड इवनिंग मीना गुड जी, गुड इवनिंग। इवनिंग सुषमा जी, गुड इवनिंग गुड कनिका, इवनिंग। गुड इवनिंग मीनाक्षी, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो वेरी गुड, गुड गुड chapter magic morning. So we all are must have done the magic morning today. So कितना प्यारा चैप्टर है कि हमें सुबह उठते ही, जैसे जनरली अगर जब तक हम इस प्रैक्टिस में नहीं थे ना, तो सबसे पहले ओहो आज तो ये काम करना था, आज तो ये करना था, आज लेट हो गए, अब क्या होगा। घड़ी देखते हैं सबसे पहले, घबराहट पहले आ जाती है, घबरा जाते हैं कोई टाइम देख के, अरे जल्दी उठो उसको जाना था, लेट हो गए, अरे ब्रेकफास्ट बनाना है, अरे एक काम के लिए लेट हो गए, समथिंग और द अदर, सो मेनी थिंग्स कम्स, यू नो, थिंग्स कम टू द माइंड। बट जब से हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आए हैं, जब से हमने मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, तो सुबह उठते ही सबसे पहले दिल में आता है थैंक यू, थैंक यू, आई एम ग्लैड दैट आई एम अलाइव, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव, अनदर न्यू डे, वाओ, अनदर मैजिकल डे इज देयर, वाओ। अलार्म वलाम बाद में देखेंगे, टाइम बाद में देखेंगे, पहले सबसे फर्स्ट वर्ड थैंक यू, थैंक यू। एंड दैट थैंक यू मल्टीप्लाइज गुड फॉर्च्यून इन आवर लाइव्स, आई हैव सीन दैट, आई हैव नोटिस्ड। एक तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब तक आपका कॉन्शियस माइंड जागा नहीं है, आपके रात भर जो सबकॉन्शियस माइंड में चला है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि रात को सोते टाइम पे भी हमने मैजिक रॉक करके सोए हैं, तो जब हम सोते टाइम पे मैजिक रॉक करके ग्रेटफुल होके सोते हैं, तो जब उठते ही फिर हम ग्रेटफुल होते हैं, तो उससे हमारी पूरी एंटायर डेस्टिनी में, हमारे पूरे उसमें रूटीन में चेंज आ जाता है। फिर हमारे डे में हम ऐसी ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं जिसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल होते हैं, और मैजिकली हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। हमेशा आप ये नोटिस करेंगे कि जब सुबह उठते ही आप हड़बड़ा के, परेशानी में, चिंता में, फिक्र में, तो उस चिंता फिक्र घबराहट वो अपने सब भाई बहन बुला लेते हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाती है पूरा दिन, वो पूरा दिन और मल्टीप्लाई हो जाती है वो घबराहट चिंता फिकर। और जिस दिन हम खुश खुश उठते हैं छोटे बच्चे की तरह से मुस्कुराते हुए, वाह एक और प्यारा सा दिन आ गया, वाह वन मोर ब्यूटीफुल डे, वाह टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, वाह, दोनों बाहें फैला के जोर से बोलते हैं अरे वाह टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। बस थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। बस मजा ही आ जाता है, पूरा दिन इतना मजेदार जाता है। तो रोंडा बर्न ने बड़ा प्यारा चैप्टर, हमें एक आदत डाली है हम सबको, कैसे हम सुबह जल्दी, जब भी हम किसी भी टाइम उठ रहे हैं, अमृत वेला इज लाइक, सबको बताया रिकमेंडेड है, मोस्ट रिकमेंडेड है, नहीं उठ पा रहे कोई बात नहीं। अब जैसे मैं अपना देखती हूँ, तो हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके का है, माय हस्बैंड कम्स फ्रॉम लेट फ्रॉम वर्क, तो समटाइम्स आई स्लीप वेरी लेट। तो मैं सुबह उठते ही, इस प्रैक्टिस के बाद मैं सुबह उठते ही ऐसे नहीं उठती हूँ, अरे भाई अमृत वेला में नहीं आज उठ पाई अब क्या होगा, नो 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 नो, वेन एवर आई गॉट अप, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। जमीन पे एक पाँव रखने से भी पहले आई टच मदर अर्थ एंड टेक हर ब्लेसिंग, थैंक यू मदर अर्थ दैट आई एम अलाइव, थैंक यू, थैंक यू। ये मुझे बेड देने के लिए शुक्रिया, ये बेडशीट देने के लिए शुक्रिया। आप कितनी एन नंबर ऑफ थिंग्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। बाथरूम आजकल सबके पास अटैच्ड हैं, बाथरूम के लिए शुक्रिया, उसमें टैप में जैसा डिजायर्ड पानी, हॉट कोल्ड जैसा चाहिए वो आता है, टॉवल्स हैं, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, अरे भैया कितनी अबंडेंस में मिला हुआ है सब कुछ हमको। चूज करने के लिए कबर्ड खोलो, अलमीरा खोलो, अरे भैया ये पहनू ये पहनू ये पहनू, कितनी अबंडेंस में क्लोथ्स हैं।
कितनी अबंडेंस में ज्वेलरी है, कितनी अबंडेंस में फुटवियर्स है, कि आज कौन से कलर के फुटवियर पहने हैं, किस कलर का हैंडबैग कैरी करना है। राइट। सो सो ग्रेटफुल, अगर हम इस अबंडेंस को काउंट करना शुरू कर देना। अच्छा चलो आज कपड़े ही गिनते हैं अलमारी में हमारे पास कितने हैं। बहुत मुश्किल है। क्या फीलिंग आती है बाय गॉड, कितनी अलमीराज भरी हुई है कपड़ों से। इंडियन भी है, वेस्टर्न भी है, साड़ीज भी हैं, सूट्स भी हैं, कितनी यस। अबंडेंस ऑफ क्लोथ्स हैं। आई नो। है ना। तो वो अबंडेंस की फीलिंग से कितनी खुशी आती है चेहरे पर, कितनी कितना थैंकफुल, कितने ग्रेटफुल हो सकते हैं हम इतने अबंडेंस के लिए। तो वेरी ट्रू। ये रियलाइज करा रही है रोंडा बर्न। एक दिन टूथपेस्ट टूथब्रश जिसको हम बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है तो क्या है, सबके वॉशरूम में होता है, शैम्पू है, सोप है, अपना डिजायर्ड जो हम सोप अप्लाई करते हैं, जो हम बाथ जेल अप्लाई करते हैं, वो सब कुछ अवेलेबल है। सो उसके लिए कितने ग्रेटफुल होना चाहिए। है ना। और जिस टाइम हम एक एडिशनल वी ऑल ऑफ अस वी डू दिस प्रैक्टिस, जितनी देर भी हम नहा रहे हैं, हम हेल्थ का ग्रेटिट्यूड कर चुके हैं, बॉडी ऑर्गन्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं। नहाते वक्त अगर हम हेड टू टो, अगर हर ऑर्गन के लिए ग्रेटफुल हो जाते, कितना बड़ा गिफ्ट है ये, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से। ये बॉडी कितना बड़ा गिफ्ट है, हर ऑर्गन देखो कितना बड़ा गिफ्ट है। सो उस ईच एंड एवरी गिफ्ट के लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं दिल से, तो कहते हैं ना, जो दिल से ग्रेटफुल होगा, जो जितना ग्रेटफुल होगा उसे उतना और दिया जाएगा। जो जितना कम ग्रेटफुल होगा उसको उसको कम दिया जाएगा, या उससे जो नहीं होगा उससे वो भी ले लिया जाएगा। सो दिस वी ऑल नो। सो दिस प्रैक्टिस इज वंडरफुल प्रैक्टिस। और जब हम रात को सोते वक्त और उठते वक्त ग्रेटफुल होते हैं, उससे तो हमारी लाइफ बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्म होती है। बहुत जल्दी हमारी लाइफ में अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ मैजिक्स आते हैं हमारी लाइफ में। सो इट्स सो लवली प्रैक्टिस, वेरी गुड प्रैक्टिस। एंड कब पूरा दिन आप इसमें, तो रोंडा बर ने इस चैप्टर में तो ये बोला है, जब तक आप वर्क के लिए तैयार होते हो तब तक आपका जो भी मॉर्निंग रूटीन है, जिस भी चीज को आपने टच किया है, छुआ है, उन सब के लिए ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है। तो आई होप वी ऑल हैव डन दिस प्रैक्टिस टुडे। और यस, हम एवरी डे। एवरीथिंग वाओ। सो वी डिड लेटर, ओ मतलब लाइक व्हेन आई गॉट रेडी, मैं तो उसके बाद भी जिस भी चीज को टच कर रही थी आई वाज सेइंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो अभी हम आज सुबह से रिकॉल करेंगे हमने किस किस चीज को छुआ, वो रिकॉल करेंगे और उन सब चीज के लिए आज ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या चीज टच करी, उन सब चीजों को रिकॉल करते हैं। उठते ही सबसे पहले क्या छुआ, क्या देखा, मोबाइल छुआ, अलार्म आज क्लॉक सुबह टच। आज जब मैं सुबह ना आज सुबह जब मैं मिरर का थैंक्स कर रही थी, तो मुझे याद आया कि कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में आप जाओ तो आप वॉशरूम में जाओ ना, तो मिरर नहीं होता, तो वो भी इतना इरिटेटिंग लगता है, क्यों नहीं है बाल वाल ठीक करने से। तो एक मिरर की कितनी वैल्यू है, जब नहीं दिखता तो लगता है कि यस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सब चीजें ही तो बहुत, हम छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या एज यू सेड अननोटिस बेसिकली, जाते। जब वो नहीं होती तब पता चलता है कि वो चीज की कितनी वैल्यू है ना। कॉम भी सोच लो, अगर कॉम ब्रश, कॉम हेयर ब्रश, हेयर कॉम, स्ट्रेटनर, ड्रायर, देयर सो मेनी थिंग्स। या है ना। तो उन सब चीजों के लिए, अब एक एक चीज के लिए आप प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं। आप उठे थे तब से सबसे पहले आपने क्या टच किया। माय स्लीपर्स। यस। आपके, ये अब इसमें बिकॉज तो नहीं लिखना ना? लिखो तो अच्छा है, बिकॉज आई फील, अच्छा। बिकॉज आई कैन वॉक कंफर्टेबली। है ना। अच्छा, ठीक है। विद स्लीपर। Dhartima, I touched Dhartima first as soon as I got up. हाँ हाँ, प्लीज राइट डाउन दैट आई गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम धरती माँ, या वट एवर यू फील लाइक। सो आज के मैजिक डे के जितने भी आपने जो जो चीज को टच किया, उसको फीलिंग से, जैसे सबसे पहले पिलो टच किया, मैजिक रॉक टच किया, आपने अपनी आईज को टच किया, कितने सारे गिफ्ट्स हैं। नाइट सूट पहन के हम सोते हैं, कितने कंफर्टेबली सोते हैं हम।
है ना, कितनी बड़ी, कितनी और कितनी वैरायटी ऑफ नाइट सूट्स वी आर हैविंग, राइट। सो इन सब चीज के लिए हम ग्रेटफुल होंगे। एक एक चीज के लिए आप सोचते जाइए आपने किस किस चीज को टच किया था, एंड प्लीज कीप ऑन राइटिंग। सेंटेंस क्या होगा? थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, या आई एम ग्रेटफुल, या आई एम थैंकफुल फॉर। आपने जिस भी चीज को टच किया, जैसे टॉवल को टच किया तो टॉवल से मैं अपने बॉडी को साफ पहुंच पाई, ऑयल को, शैम्पू को, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हर चीज, किसी भी चीज का आप सिंपल, हाँ, आई एम थैंकफुल फॉर कर लीजिए, सिंपल सेंटेंस बना लीजिए। आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर, आई एम थैंकफुल फॉर। सबसे पहले मैंने जैसे अपनी जो मैंने ओढ़ा हुआ था बेड क्विल्ट, उसको टच किया, उसको हटाया अपने ऊपर से। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं कितनी कंफर्टेबली सो पाई उसकी वजह से। कई बार तो मैं सुबह उठती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैजिक रॉक मेरे हाथ में ही रहती है, मतलब वो कहीं भी गिरती भी नहीं है, इट मेरी फिस्ट में ही रहती है मैजिक रॉक। हेलो अनीता जी। हेलो जी। हाय क्या? आरती। हाँ जी, क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ, तो आज मैजिक डे है ना, मैजिक हाँ जी। मॉर्निंग, सॉरी, मैजिक हाँ मॉर्निंग हाँ। का चैप्टर है। तो वी आर राइटिंग मॉर्निंग में, जैसे ही हमारी आंख खुली थी सबसे पहले और अब तक हमने जिस जिस चीज को टच किया, ओके। सब मैजिक डे, मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस। तो मैजिक हाँ, मॉर्निंग में जब से हम उठे थे तब से हमने जिस भी चीज को टच किया है उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, वी आर थैंकफुल फॉर दैट, एंड वी आर वी आर राइटिंग दैट, राइटिंग दैट। राइटिंग टुडे, यस, वी आर ओके। राइटिंग, वी आर थैंक यू। राइटिंग। आई एम थैंकफुल टू, जिस भी चीज को टच किया आपने उठते ही, जिस 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 चीज को सीक्वेंस में या जैसे भी याद आ रही है आपको, आई एम थैंकफुल टू। तो सबका अपना कुछ कुछ रूटीन हो सकता है, आप अपने रूटीन के हिसाब से आप बिल्कुल देखिए, सीक्वेंस वाइज आप याद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद आता है। तो आप जो जो चीज भी याद आ रही है उसका बिकॉज लिख के, बाय यू आर ग्रेटफुल, फॉर्मेट वही है, आई एम थैंकफुल और आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, वट एवर यू फील लाइक। कोशिश करिए जितने ज्यादा रिकॉल कर सके। फीलिंग्स
का ध्यान रखिएगा, फीलिंग्स देते रहिए कि कितनी अबंडेंस में है आपके पास सब कुछ। हाउ लकी यू आर। अटैच्ड बाथरूम है। अभी भी कई जगह विलेजेस में लोग कितनी दूर जाते हैं वॉशरूम के लिए। अभी भी हमारा जो है हेल्पर, एक इससे पहले जो था, वो कहता था हमारे घर की लेडीज भी बाहर वॉशरूम के लिए कितने 1-1 2-2 किलोमीटर चल के जाती हैं। तो फिर सरप्राइज टेस्ट करिए, सरप्राइज टेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अ, अनीता जी, मैं कुछ शेयर करना चाह रही थी। प्लीज बोलिए ना। पता है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैंने तो अभी देखो बहुत ज्यादा नहीं किया, और मैं एक दो लोगों के लिए, जैसे मुझे लगता था कि मुझे उनके साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, तो मैं वो बोलती रहती थी मन ही मन, आई एम, मतलब एज यू आर, आई एम, मतलब मैं आपको वैसे ही पसंद करती हूँ। और वो दोनों चीज लोग मेरे साथ ऐसे हो गए अपने आप ही,
जैसे अपने आप उनका कॉल आया। मतलब मैं अभी तो मेरे को मतलब बहुत नॉलेज भी नहीं है, और मतलब तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड, रियली रियली रियली। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक ये थैंक यू की ताकत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मेरे को लगता है यूनिवर्स अपने आप सुनती है। आई रियली लव दिस। मतलब मैंने ये मैजिक अपने साथ महसूस किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पार्टी शुरू हुई है। अभी तो ऐसा। संगीता जी आप देखते जाइए आगे आगे, आप जी। हम्म। सुनते रहेंगे आपकी लाइफ में। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं रात को सोती भी हूँ तो मेरे माइंड में भी यही गूंजता रहता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। और ये लगता है जीवन में कुछ नेगेटिव है ही नहीं, जैसे सब चीजें पॉजिटिव ही हैं। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया शेयर, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। अभी थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल हेवनली रिलेशनशिप, स्वर्गों वाले रिश्ते हो जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। जी जी जी। क्या हुआ है, हम्म, आप जिस भी हम्म, पे काम करेंगे ना, वो बिल्कुल बिल्कुल। रिलेशनशिप हो जाती है। आप चाहते हो ना, इतना मैजिकली यूनिवर्स से अलाइंड हो जाते हो आप। मैं तीन चार चीजें अभी बता रही हूँ आपको, मैं सोचती हूँ और मीनाक्षी की लैंग्वेज में सामने प्रकट हो जाती है। मैंने सोचा और मेरे सामने वो चीज आ गई, मैंने सोची और वो चीज सामने आ गई। मैजिक होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम रियली आप ग्रेटफुल। तो चीजें बोल रहे हो प्रकट हो जाती है, यहाँ तो मतलब 8-9 घंटे में फूल ही खिल जाता है। कल ऐसे ही हुआ। सच में मीनाक्षी, मैं सोच रही हूँ तीन चार दिन से मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें जी, जरा सा मैं सोचा यार ये ऐसे होता तो, और वो वैसे ही हो जाता है इमिडिएटली। अरे यार ये चीज मुझे ऐसे चाहिए, वो वैसे आ जाती है सामने। अरे सो सो मतलब सो मैजिकल, वेरी मैजिकल। अब तो जैसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, पहले तो जैसे लिख लिख के होता था, अब तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सोचो और सामने आ जाती है चीज। इट्स सो ग्रेटफुल, सो ग्रेट। मैंने ये वाला पेंडेंट जो मैंने भी आज पहना है, ये मैंने मार्केट में एक एमएनएस पे देखा था, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा ये ऐसे ही है। आज मैं गई, मेरी नीस यूएस से आई हुई है, और उसने बुलाया, कहती बुआ मेरी कमाई का फर्स्ट आपको गिफ्ट, वाह। उसकी फर्स्ट कमाई का गिफ्ट। और मैं, मेरी तो आंखों से टप 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 बहना शुरू हो गया। मैंने कहा हाउ स्वीट, हाउ मैजिकल। मतलब मैं तो ऐसे हो गई उस लड़की को देख के, मैंने कहा ये यूनिवर्स, मैंने तो जरा सी देर को देख के ये सोचा था कि ये तो अच्छा है, अच्छा ये अगर प्योर में हो तो कितना बढ़िया है। और वो देखो वो प्योर में हमारे सामने आके आप प्रकट हो गया। इसे सो मैजिकल। तो वेरी नाइस वेरी नाइस। वाह। आप कितना प्रैक्टिस करती हैं? बाहर से ही आई हूँ। हाँ जी। आप कितना प्रैक्टिस करती हैं, कितना टाइम ऐसा? मैं कितना कितने घंटे करती हैं? प्रैक्टिस करती हूँ सुषमा जी, देखो वैसे तो मैं हर वक्त की ग्रेटिट्यूड में हूँ, पर फिर भी मेरी पाँच चार पाँच पाँच घंटे, 4 घंटे 5 घंटे वो मेरी हो जाती। पर किसी दिन अगर नहीं भी होती तो आई डोंट रिग्रेट, मैं फिर अपने आप को। कई साल भी हो गए ना आपको, आपको तो कई साल भी हो गए, 2 साल, टू। के बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी हो गया ना। मैं 5 घंटे को कैसे अपने मतलब कैसे डिवाइड कर रखा है? जैसे सुबह उठते ही, सपोज मैं 5, मतलब मेरा, मैं चाहती हूँ जैसे कि 5 o'clock मैं उठ जाऊं। मेरा गेटिंग अप टाइम इज 5 o'clock। मैं 3:34 मैं नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि आई स्लीप लेट, माई हस्बैंड कम्स लेट, तो मैं लेट सोती हूँ। तो मेरा टारगेटेड टाइम है कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ। 5 से 9, 8:30 तक तो मैं हूँ ही चेयर पे, यहाँ बैठती हूँ। ओके, दिस इंक्लूड्स अद्वित सर्स क्लास आल्सो। तब भी तो ग्रेटिट्यूड नहीं है ना, उस टाइम भी तो लिख ही रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, आई एम हियर। ओके तो ओके। वो टाइम भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं इधर से उठ नहीं रही हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं घर के कुछ काम कर रही हूँ, नो, आई एम सिटिंग एंड आई एम राइटिंग मैजिक वर्ड्स। जो भी अरविंद सर बोलते हैं मेरे सारे नोट्स बने होते हैं उसमें। तो अगर मैं जब इधर उधर हिल रही हूँ, डुल रही हूँ, कुछ और काम कर रही हूँ, तो मैं काउंट नहीं करती उसको। जब आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर एंड आई एम डूइंग इट, मैजिक बुक प्रैक्टिस है, तो आई काउंट इट। तो इस तरीके से रात को सोते तक मेरे 5-6 घंटे, कई बार 7 भी हो जाते हैं, कई बार 3 होते हैं, तो इट डिपेंड्स।
तो सुबह ही मेरे 2-2.5 घंटे तो मेरे आराम से सुबह हो जाते हैं डेली। मॉर्निंग में ही 2-2.5 घंटे 3 घंटे हो जाते हैं कभी कभी। सुबह जब जब मैम ने वो 777 वाला कराया था, 777 जैकपॉट, तब तो आप समझो मैंने पूरा 21 डेज विदाउट फेल किया है। और पूरा 5:30 से मैम कराती थी और 8:30 तक। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन रियली। मीनाक्षी जी, आप कितना करती हैं? आपके साथ भी मैजिक्स होते हैं, तो आपका कितना करते हैं? 9 तक करती हैं आप? नहीं नहीं, वाह। वो मैम बोल रहे थे ना, मैं उनको जवाब दे रही थी कि 9 बजे तक क्लास होती है। 9 बजे तक होती थी मेरे क्लास। भी यही रहते हैं कि सुबह 3 घंटे, 3 से 4 घंटे देने ही है। जैसे सुबह मैं 3 बजे उठती हूँ, से लेके 7 बजे तक, नहीं तो अगर कबीर का स्कूल हो तो 5:45 में मैं छोड़ देती हूँ। फिर शाम को होता है कि संध्या वेले अपने आप को 2.5-3 घंटे देने हैं, चाहे ग्रुप में प्रैक्टिस करती हूँ या तो उसमें फिर क्या लिखती हो फिर? मतलब ये शाम के 3 घंटे तक क्या लिखती हैं आप उसमें? क्या सुबह। प्रैक्टिस? नहीं, सुबह शाम के जो जैसे 3 घंटे। शाम को तो जैसे अभी जैसे अरविंद सर की मैजिक बुक चल रही है, तो वो वाली प्रैक्टिस चलती है। नहीं तो मनी का लिखती हूँ शाम को, जो आज का दिन कैसे बीता उसके ग्रेटेस्ट न्यूज के लिखती हूँ। अलग अलग प्रैक्टिस चलती है। कबीर के साथ हूँ तो नोट वाली, जैसे देखो ये नोट्स पड़े हैं, तो वो नोट्स की प्रैक्टिस करते हैं, हम ग्लैड गेम खेलते हैं। तो वो अलग अलग करते रहते हैं। और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सुबह ही, 80% तो स्ट्रक्चर सुबह ही हो जाता है। आज मैं कितने दिनों बाद, आई एम सो ग्लैड कि मैं कंटिन्यू 7.5-8 घंटे सोई हूँ, पता नहीं कितने दिनों बाद। नहीं तो 5 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे बस। आज तो मैं 7.5 घंटे ऑलमोस्ट सोई हूँ। आज मैं थोड़ी आराम से उठी, बहुत टाइम। क्योंकि मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या लिखना है, इतनी इतनी देर तक क्या लिखना है। मॉर्निंग का स्ट्रक्चर ठीक है, अमृत वेला करने के बाद थोड़ा सा सबके नाम, सबके लिए ग्रैटिट्यूड्स लिख लिए, सब कुछ कर लिया, लक्ष्मी माँ का भी कर लिया। देन व्हाट फॉर द होल डे? व्हाट? और हाँ, इवन इन द इवनिंग व्हाट? मैजिक। रिलेशनशिप, कोई भी एक चैप्टर उठाओ आप, रिलेशनशिप का कर लो। मैजिक वॉन्ड, मैजिक डस्ट के 10 लोगों के नाम लिखो, उनको मैजिक डस्ट दे दो जिसको आपको लग रहा है कि इसको ब्लेसिंग की जरूरत है। मैं तो अभी मैंने अरविंद सर की क्लास से ये शेयर करती हूँ पर्सनल। बस वो कहते हैं ना, भगवान से लिटरली आते हैं और प्रैक्टिस भी झोली में प्रकट करके जाते हैं कि ये लो कर लो मीनाक्षी। तो जैसे कितनी बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हमारा ये मतलब रिलेशन इंप्रूव करना है, तो मैं नाम लिख लेती हूँ उनकी। जैसे परमिंदर जी का मुझे पता है, ऐसे 3-4 लोग का मुझे पता है। तो फिर जब मैं खाली होती हूँ तो मैं उनका नाम तो लिखा ही होता है, मैं डायरी उठाती हूँ, मैं उनको मैजिक वॉन्ड या मैजिक डस्ट जो भी होता है वो देने देती हूँ वाओ। कि इनको ऐसा हो गया है। क्योंकि वो ना, जैसे मैम, मैंने भी ये मैम से सीखा कि ये परोपकार है। मतलब ये जब आप दूसरों के, उनको तो मैं जानती भी नहीं ना, तो उनके ऊपर ज्यादा करो आप कि आप दूसरों को दे रहे हो, दूसरों को दे रहे करी हुई है ना पहले पूरी मैजिक बुक? हो। हाँ हाँ, मैम ने। कृष्णा जी ने करी हुई है। कृष्णा जी, मेरी आवाज आ रही हाँ हाँ, नहीं की है मैंने मैजिक बुक, मैम मीनाक्षी मैम का की फोन भी नंबर की दे है। देना। है? हाँ। प्रॉपर मैंने फॉलो किया है, सब असाइनमेंट्स वगैरह भी, बट स्टिल आई फाइंड कि मतलब क्या लिखूं, मतलब हाउ हाँ, टू बी ग्रैटिट्यूड फॉर मोर देन मैजिक 4 years। वॉन्ड आप कर सकते हो। मैजिक वॉन्ड इज अ वेरी गुड, क्योंकि आप, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप पूरी कर चुके हो मैजिक बुक। बाकी हाँ, 2-3 बार कर चुकी हूँ, मैम के साथ भी, अरविंद सर के साथ भी। हाँ, तो आप जैसे खाली टाइम, वो भी आपका ग्रेटिट्यूड में रहना ही माना जाएगा। आप जिसके साथ भी ब्रेक डाउन है या नहीं भी है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को, आप अपने रिलेटिव्स को, आप जिसके ऊपर भी मैजिक वॉन्ड करना चाहो, जैकपॉट का ग्रुप उठा लो। कोई भी ग्रुप, मैं तो ग्रुप उठा के करती हूँ। हाँ मैं तो यस। जैसे ये बता रही है कि मैं ब्रेक डाउन जिसका पता है उसके हिसाब से करती है। आई जस्ट टेक आउट द जैकपॉट ग्रुप, और उसमें एक एक को उठा के, एक एक को उसके भगवान सारे सपने पूरे करे। जब भी मैं खाली हूँ तो मैं वो यही काम करती हूँ। ये भी आपकी मैजिक। आप मैजिकल वॉक कर सकते हो, जैसे मैम ने बोला, मॉर्निंग है ना? मॉर्निंग वॉक, ये हाँ। कर लो जिस मर्जी टाइम खाली हो, दैट इज ऑल्सो एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आप एक डेस्टिनेशन तय करो कि मुझे इस जगह तक जाना है, और उस टाइम हर स्टेप पे आप थैंक यू बोलो। दैट इज ऑल्सो अ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तो This type of gratitude practice I'm keeping doing it, but that writing part means how you are writing for 3 to 5 years and 7 hours हाँ, writing तो part I was asking. सेशंस के इंक्लूड कर लिया ना सुषमा जी हमने टाइम। अब आश्विन मैम 3-3 4-4 घंटे अगर सेशन ले रही हैं, तो वी आर देयर ना, एंड वी आर कीप ऑन राइटिंग। Sketching and okay, writing. अभी देखो, रात को सोने से पहले जैसे हमने आज मैजिक मॉर्निंग करा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैम ने ये बोला हुआ है कि रात को सोने से पहले आप जो वो कर रहे हो मैजिक स्टोन,
कर रहे हो, रॉक, हाँ मैजिक रॉक कर रहे हैं। तो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस तो वर्बली कर रहे हो, तो आप अपने जर्नल में पूरा दिन में जो जो अच्छा हुआ उसके लिए लिख भी लो। आप जिस ओके। पूछ रहे हो, तो आपके साथ पूरा दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, या जो आप जो चीज चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये और मल्टीप्लाई हो, उसका ग्रैटिट्यूड लिख लो रात को सोने से पहले। तो 20-30 पता लिखती हूँ तो कई बार 25-30-50 इतने ग्रैटिट्यूड हो जाते हैं, है ना, क्योंकि दिन भर में आप कितनी चीजें होती हैं बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं दिन भर में। इसने बहुत अच्छा प्यारा बोला, उसने हक किया, उसने किस किया, उसने ये लाके दिया, इसने अच्छा खाना बनाया, इतना अच्छा खाना खिलाया, देयर सो मेनी थिंग्स। कहीं आप गए, अनीता, कहीं अनीता एक बात पूछ, हाँ हाँ एक बात पूछनी थी। जैसे ना आज सर ने क्लास में क्या क्या, जैसे उन्होंने वो बोलते गए इस चीज का शुक्राना, इसका शुक्राना, भगवान ने हमें ये दिया इसका शुक्राना, तो बिकॉज नहीं लगा रहे थे, तो मेरे को ना वो बड़ा ही कंफर्टेबल लगा था। फिर मैंने बैठ के लिखा ऐसे, तो क्योंकि बिकॉज लिखने में तो बहुत देर लगती है ना, तो मैंने ऐसे लिखा। तो मैंने सोचा आपको मतलब वॉइस नोट डालूं कि मैं ऐसे कर सकती हूँ कि नहीं। तो फिर मैंने बोला उसमें क्या है, जो दिल कर रहा है लिख लो। लो, बिल्कुल जो दिल कर रहा है लिख लो। हाँ कोई, आप अगर फर्स्ट उसमें लिखेंगे तो उसमें लिखा है कारण बताओ, रीजन आओ, रीजन बताओ, बिकॉज लिखो, दैट इज मस्ट, है ना। मैंने इसको बिकॉज को एक्सप्लेन भी किया था। बी कॉज दैट आई एम द रिस्पॉन्सिबल व्हाट इज हैपनिंग टू मी, है ना, दैट्स व्हाई वी राइट दैट। राइट द बिकॉज। ओके, वेरी गुड। हाँ, सो बिकॉज, बिकॉज रीजन जरूर लिखना है इसीलिए, ठीक है, जैसे अभी आरती जी ने बताया, तो रीजन लिखना बहुत जरूरी है। पर देखो, आप अब अगर रिलेशनशिप वाले चैप्टर उठाओ, तो आप सिर्फ थैंक यू, उसका नाम और किस लिए फॉर्म लिखते हो नहीं, मतलब। अब जैसे लिखे कि भगवान आपने हमें इतनी दिया सिद्धियां दी, थैंक यू थैंक यू, तो उसमें अब बिकॉज का कुछ समझ नहीं आता, लिखते जाओ, बस लिखते जाओ। तो वो ऐसा फ्लो आ रहा था मुझे ना। हाँ, उसमें तो वो आपके दिल से फीलिंग आ रही है, तो उसमें तो ऐसी बातें या आपकी फीलिंग आ रही थी ना, वो वही नेचुरल वे में। वही मुझे लगा कि जो आ रहा है फ्लो वो निकलने दो। तो बोलने में ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है उसमें, जब मुझे, मैं ग्रेटिट्यूड बोल रही हूँ ना, तो मुझे बोलने में, जैसे सर बोल रहे थे ना आज, मुझे ऐसे बोलने में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तब मुझे बिकॉज, मेरे को बिकॉज भी बोलना है, इट्स वही बात है वीना जी कि आपकी फीलिंग्स, मेन थिंग इज फीलिंग, है ना। तो फीलिंग्स का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। हम बिकॉज लिख भी रहे हैं हर सेंटेंस में, और हमारे को फीलिंग ही कुछ नहीं। और बिकॉज का रीजन एक ये भी बहुत बड़ा होता है कि उससे फीलिंग्स आ जाती हैं, क्यों, फीलिंग्स आ जाती हैं, हाँ, यस। है ना, ग्रेटफुल फॉर, तो फीलिंग्स आ जाती है बिकॉज लिखने से, ठीक है ना। तो दिस इज थैंक यू थैंक यू। फॉर द आंसर, है ना। तो गुड इवनिंग अलका, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम। सो वी आर राइटिंग। Hello, hello from San Francisco. वाओ, Hello from morning of San Francisco. मॉर्निंग। And I'll just this is a video, right? So wait a minute. If I just reverse it, this is the window. This is the room. This is वाओ, the window from my room. The वाओ, beautiful sun is just coming out. This is my beautiful. I'm just so blessed. This is just exactly as I visualized. I'll take you outside. Wait, I was doing something, but I'll just take you outside. वाओ। Matlab, I'm so blessed for this vacation. This is so beautiful. I'm taking you outside. Wait a minute. या प्लीज टेक This केयर। is, I'm here in the home. This is, um, योर नेटवर्क। with my, this is my sister's home in San ओके, Francisco. ओके, वाओ, This is morning, early morning. So this is most royal place that you can imagine. वाओ, ब्यूटीफुल। Oh, माय सन इज आल्सो देयर। just trying to, I'll just take you. अलका, Yeah, I thought let me just open outside. ओके, हाँ, तो शी इज देयर, हर ड्रीम कम ट्रू। यस। वाओ, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, वाओ, सो और देखो हम कर भी मैजिक मॉर्निंग रहे हैं ना, व्हाट अ क्यू, वाओ। ब्यूटीफुल देखो अभी भगवान जी ने मॉर्निंग सिखा मॉर्निंग। दी, लो कर लो यार। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल यस, अलका, थैंक यू अलका वेरी मैम। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड।
Thank you for showing so beautiful house and very beautiful morning. The sun is rising. Wow. So beautiful. इतने प्यारे कलर्स दिख रहे हैं सन में। वाओ, बहुत बढ़िया। 5 elements. Wow. We are so grateful for the five elements. Yes, we are. Thank you, Halka. Thank you. मॉर्निंग की कितनी सारी चीजें हो गई ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए। वाह। मैं तो इतने सारे लिखे भी थे, लेकिन वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकली हूँ, वहीं पे वहीं के ही हो रहे हैं। गुड। 25 हो गया, अभी वहीं के हो रहे हैं। अभी कमरे में तो आए ही नहीं। ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गॉड, थैंक यू। बंद हो गया अब। अलका। उनके क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि सुबह क्या लिखने को। वो कह रहे हैं कि वॉशरूम तक की इतनी ग्रेटिट्यूड हो चुकी है, हमसे बाहर नहीं आए। तो जहां पे भी देखो वहीं पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। में अबंडेंस, सच में। अबंडेंस है, बहुत ही अबंडेंस है। अभी सोचो किसी के घर जाना है तो एक चीज के लिए भी पूछना पड़ता है, ये कहाँ है, वो कहाँ है ना। लॉन्गिंग्स जो आप यूज करते हो, कोई जो स्पेसिफिक क्रीम यूज करते हो, बॉडी लोशन यूज करते हो, कुछ भी, वो कितनी, मतलब अबंडेंस, रियली सो ग्रेटफुल टू अबंडेंस है। stay. Wow, so good. सबके साथ लिखने में अलग ही मजा आता है। एंड यस। टाइम का पता ही नहीं हमें चलता। पता है हमारे हाथ नहीं थक रहे, सबके थक रहे।
सो ग्लैड, ग्लैड गेम खेलो भाई सब लोग अपना अपना। वो भी बहुत ही बढ़िया है, सर ने जो ग्लैड I'm गेम। so glad. I'm so glad to see your pendant. आई एम सो ग्लैड। आई एम सो ग्लैड। उसने भी ना, शिवांगी ने, कनिका यू रिमेम्बर ना, शिवांगी डिड द मनी मास्टरिंग कोर्स विद अस, वी वर डूइंग दैट टुगेदर, दैट कोर्स, राइट? Yes, yes. He manifested her New York trip through that magical practice. So आज आज भी कह रही थी, बुआ मेरे बहुत सारे मैजिक्स अभी भी हो रहे हैं। मैंने कहा वाह ग्रेट। ग्रेट। पर सीक्वेंस से हटके भी कोई चीज याद आ रही हो तो प्लीज राइट डाउन। हो जाता है कई बार, जैसे कि सपोज आपको कुछ बाद में याद आया कि मैं इस चीज का लिखना भूल गई हूँ, प्लीज राइट इट डाउन। जैसे अभी बीना जी बता रही थी, मैं तो वॉशरूम में ही हूँ, अभी तक वॉशरूम के ही नहीं खत्म हुए। बाई चांस बाहर आ जाओ और फिर कुछ और याद आ जाए तो प्लीज लिख लेना।
कभी हम नहीं भी लिख पाते हैं तब हम बोल के ग्रेटफुल हो सकते हैं। बार बार बोल के, चलते हुए बोल के, बोलते रहें, कीप ऑन टेलिंग ourselves, I'm so grateful for this, I'm so very grateful for this. मैजिक डस्ट कर सकते हैं खाली टाइम पे, मैजिक वॉन्ड कर सकते हैं, फोटो सामने रख के रिलेशनशिप के लिए ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। और मैं एक, सुषमा जी, एक बात कहना चाह रही थी कि किसी की भी प्रैक्टिस को सुनकर, देखकर अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो ठीक है, पर कभी भी डिस्करेज मत होइएगा। आप जितनी भी कर पा रहे हैं ना, पैट योर बैक, वाओ सुषमा, कितना बढ़िया काम किया, यस, सो यू विल बी एनकरेज, यू विल डू मोर एंड हैप्पीली। नहीं तो क्या होगा कि आपकी लाइफ स्टेट डाउन हो जाएगी, अरे यार ये तो 5 5 6 6 घंटे कर रहे हैं, मैं तो घंटा भर भी नहीं कर पाती हूँ, है ना। तो ये प्लीज कभी भी, क्योंकि उससे हम क्या आएंगे, लो लाइफ में ही जाएंगे। अगर हम इस तरीके से एक सोचेंगे तो आप जितना कर पा रहे हो, आप वो सबसे बढ़िया है। So I'm doing my best, whatever I feel like. आई लव माई सेल्फ, वाह क्या प्रैक्टिस करी है, वाह, आज तो तुसी छा गए, अरे इतने ग्रैटिट्यूड लिख लिए, अरे वाह। सो दिस इज वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि अपने आप को एनकरेज करना बहुत जरूरी है, अपने आप को हाई लाइफ में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप खुश रहेंगे तो और खुशियां अट्रैक्ट करेंगे, हाई लाइफ जैसे में रहेंगे तो हाई लाइफ में और अट्रैक्ट करोगे आप अपने आप को, है ना, हाई लाइफ बढ़ेगी, राइट। सो या, सो कीप ऑन एनकरेजिंग योर सेल्फ, नॉट जब भी डिस्करेजमेंट होने लगे ना, तो जितना किया है ना उसको रिकॉल करो बार बार, अरे वाह इतना टाइम दे दिया, अरे यार 10 मिनट लिख लिया, अरे वाह मजे ही आ गया आज तो, है ना। Thank you. Thank you. सो मच, थैंक यू। अपने आप को गुड फीलिंग्स में रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को हाई फीलिंग्स में रखना बहुत जरूरी है, दैट इज। मैंने भी इसका एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अश्विन मैम ने बोला था कि कहीं पे भी आपको कुछ डाउट आता है ना, तो आप शीशे पे खड़े होकर बोलो कि क्या इसका आंसर क्या है। कि हाँ मैं सुबह भी, जैसे मेरे को स्टार्टिंग में लिखने नहीं आते तो मैं ये पूछती थी आज मैं क्या ग्रेटिट्यूड लिखूं, तो वो फिर वो पूरी कॉपी भर जाती थी। बिल्कुल 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 कर सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। और जो अमृत वेला कर रहे हैं तो वो अमृत वेले में जो क्वेश्चन करते हैं वो तो आंसर मिलते हैं तुरंत। जो भी क्वेश्चन आप अमृत वेले में करते हो यूनिवर्स से, उसका तो आंसर मिलता ही मिलता है, नो मैटर व्हाट। हम जैसे ग्रुप्स में डिस्कशन हो रही थी, तो डिस्कशन के बाद बहुत सारी, हम जैसे बात करते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी भी होती है। तो जैसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, और मैंने भी ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में कि इवन आई हैव नो मनी या कुछ भी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरे मन में कोई इच्छा आई है ना, दैट आई वांट टू ईट दैट, वो पता नहीं कैसे प्रकट हो जाती है, कुछ भी, वट एवर, खाने के लिए, रहने के लिए, या कुछ भी, तो वो हमेशा प्रकट हो जाती है। तो अभी मेरे को फाइनेंशियली, मेरे को ना एक बड़ी ड्रीम है मेरा कि मुझे एक कैनगन वाटर का वो लगवाना है।
तो मैं कह रही थी कि जो भी मैं मांगती हूँ तो उसमें मेरी इंटेंशन है कि मैं खुद भी लूं और मैं दूसरों को भी हेल्प करूं, कुछ मेरा इस तरह से मूड है, क्योंकि उसमें हाई पीएच वाली है ना, तो उसके लिए मेरे को डिफरेंट डिफरेंट पीएच वाले से लोगों से, स्किन के लिए और सबके लिए मेरे को एक कंट्रीब्यूट करना है। तो मैं सोच रही थी कि मेरी पावर ऐसी है और मेरा ये है, तो मेरे से क्यों नहीं पूरा, जैसे आप बात कर रहे थे ना आप उस दिन जाप मंत्र की, तो मुझे फिर मेरे को अपना गड्ढा समझ आया कि जो मेरे पास ऑलरेडी है मैं उसके लिए इग्नोर करूँ कि ये अच्छा नहीं है और वो अच्छा है। तो अब मैंने उसकी ग्रेटिट्यूड सीख गया, तो मेरा अंदर एक ऐसे फीलिंग होगा और एक विश्वास बनता गया। तो कहीं ना कहीं अपने गड्ढे हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ ना कहाँ है। जबकि बहुत समझते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम 500 रुपए को भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, लेकिन छोटी 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 बातें ऐसी डीप होती है ना कि वो कब क्लिक हो जाती है पता ही नहीं चलता। बहुत सही बात है, इसीलिए थैंक यू आपका, मतलब मैं इसलिए। क्योंकि किसी की शेयरिंग से, अब जैसे कई बार सेशन स्टार्ट होता है, आई नॉर्मली राइट माई क्वेश्चन व्हेन द सेशन स्टार्ट्स, कि इस सेशन से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जैसे हर बार चाहते हो ना आपकी कोई टेक अवे क्या है आपका, या इस सेशन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं नॉर्मली जब मेरे माइंड में क्वेश्चन होता है ना, जब सेशन बिगिन होता है सबसे फर्स्ट टाइम, तो मैं सबसे टॉप में तो मैं हमेशा ये लिखती हूँ, फर्स्ट जब मेरा पेन मेरे हाथ में आता है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। टॉप ऑफ द पेपर में मेरा हमेशा सबसे पहला सेंटेंस ये होता है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। उसके बाद मैं जो कुछ लिखती हूँ, तो मुझे जब भी वो क्वेश्चन लिखती हूँ ना, या तो मैम की किसी बातों से मुझे वो आंसर मिल जाएगा, या कोई और मेंबर कोई क्वेश्चन कर रहा होगा प्रैक्टिशनर, उससे मुझे आंसर मिल जाएगा। मुझे उस सेशन में या कोई क्यू आ जाएगा कहीं से भी, मुझे आंसर मिल जाता है। 99% टाइम्स, 1% टाइम होता है ऐसा जो मुझे आंसर नहीं मिलता, नहीं तो 99% टाइम मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। सो दिस इज ऑल मैजिक। So it's only 3 minutes left. 1 hour is over. If anybody wants to share something, we are there to listen. वो कहते हैं ना, जब हमने साइंस पढ़ी थी तो मैग्नेटिक पावर की, एक मैग्नेट भी ना किसी नॉर्मल लोहे को भी मैग्नेट बना देता है। दैट इज द केस विद यू, यू आर द मैग्नेट, और वो हम लोगों को, सिंपल लोगों को भी मैग्नेट बना रहे हो अट्रैक्शन का। सब बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ज्यादा। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ग्रैटिट्यूड की, बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ हमें मुंजाल फैमिली ने, मैम ने, सर ने बहुत कुछ सीखा है एनी से। मतलब आप सो अंदाजा लगाओ कि हम लोगों ने कितना कुछ, कहाँ से कहाँ लाइफ हमारी आई है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रैटिट्यूड, बिकॉज ऑफ रॉन्डा बर्न्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। नहीं बहुत तो अब तक बैठ के रोते ही रहते हैं अपनी जिंदगी को। तकरीबन कंप्लेंट पता ही नहीं चलती थी, हर वक्त हो ही जाती थी। जब मैं फर्स्ट रिट्रीट में गई थी आगरा इन लोगों के साथ, तो उस टाइम भी मेरे मुंह से कितनी बार कंप्लेंट्स निकल रही थी अननोटिसेबली। मेरे को खुद को, क्योंकि मैं तो नोटिस ही नहीं कर पा रही ना कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ। वो तो जब सर टोक देते थे, कभी सर ने टोक दिया, कभी किसी ने टोक दिया, तो समझ में आया यार नेगेटिव नहीं बोलना है। That negativity is multiplying in my life only. It is affecting me. It is affecting my life. और पहले लगता था यार मैं अपने सपने के लिए, अपने सपने के लिए लिखूं, मैं अपने बच्चे के सपने के लिए लिखूं ना, मैं अपने हस्बैंड के सपने के लिए लिखूं। हाउ कैन आई प्रे फॉर माई ड्रीम। फिर याद आया, क्योंकि 9 साल बुद्धिज्म जब पढ़ा, उसमें जो कोर्स पढ़ी थी कि आपकी अर्दली डिजायर्स लीड टू एनलाइटनमेंट, तो दीज अर्दली डिजायर्स आर मस्ट। अगर आपको एनलाइटनमेंट की तरफ आना है, पहुंचना है, तो पहले ये सारी अर्दली डिजायर्स आपकी खुद की पूरी होना जरूरी है। तब तक आप कितनी प्रैक्टिस करते रहो, कुछ करते रहो। वो इसीलिए मैम बार बार जोर लगाती हैं, तुम्हें क्या चाहिए, वॉट यू वॉन्ट, राइट डाउन क्या चाहिए तुम्हें। अपनी इच्छाएं पूरी करोगे तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे। अपनी इच्छाएं तो मार रखी है अंदर, पता ही नहीं है चाहिए क्या। वो सुनी सुनाई में ना
कि ये माया है माया है, लेकिन जब माया में घुसेंगे और वो चीज पाने के बाद कितनी डिजायर होती है, लेकिन उसमें लगता है कि कुछ नहीं है, मतलब पीस ऑफ माइंड, वो फिर ऑटोमेटिकली जब तक हम उसमें रणभूमि में कूदेंगे नहीं ना, तो तब तक हमें समझ ही नहीं आएगा। अर्जुन जी बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इट्स सो ब्यूटिफुल प्रैक्टिस एंड रियली रियली। सो हमने आज का दिन मैजिक मॉर्निंग बनाई, मैजिक मॉर्निंग से मैजिकल डे बनाया, एंड अब हमने सीख लिया है कि जो भी हमारे पास है, जो भी अभी किसी ने शेयर किया था कि आज के दिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो पाऊं। अरे ये हम एयर, कोविड के टाइम पे एक एक सिलेंडर कितने कितने का बिका है। ये जो हम हवा सांसें कितनी ले चुके, कितनी हम लिए जा रहे हैं। हम इसी के लिए ग्रेटफुल हो जाएं यार। वेरी ट्रू, खाते वेरी। कितना सारा दिन कितना खाते हैं। हाँ, हर चीज सुबह हमारे से सामने लेके है। रात तक। क्या हम रियली ग्रेटफुल हैं उस खाने के लिए? कितना सबसे टेस्टी। मेन एक बात कप तो चाय भी। कल आपने सुबह भी चैट में लिखा, आई एम ग्लैड आई एम अलाइव। आज सुबह उठते ही जिंदा है, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है ना। आई एम, अगर एक कप चाय भी चाहिए और ना मिले तो उसकी वैल्यू पता लगती है ना। बिल्कुल। आपकी फेवरेट कितनी बार क्या होता है कि आपको चाय मिल रही है। अभी हम जब अभी लास्ट बता रही हूँ, नेहरू पार्क में मैं चाय मिली थी जब, और पूरी चीनी भरी हुई थी बहुत ज्यादा, मैं बिना चीनी की पीती हूँ। तो फर्स्ट कंप्लेंट निकली एकदम से, कितनी मीठी चाय। एकदम से इमीडिएटली, अरे यार कितनी मीठी। ओ नो 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 अनीता, यू आर नॉट सेइंग कितनी अच्छी। दैट। देन ग्रेटिट्यूड तभी बोले, तब भी हाथ की हाथ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अरे वाह, यहाँ पे कितनी गर्म चाय मिल रही है, वाह आई एम सो ग्रेटफुल। तो ये सीखा है लाइफ में, ये सीख लिया। नहीं नहीं, तो 10 ग्रेटिट्यूड बोलने से पहले हम लाइफ लाइन लेना फटाफट कि नहीं, लेकिन ये टेस्टी बहुत है। ओके सॉरी। जी, अच्छा, बाय। बाय मेरा यार। डिनर पार्टी हो गया। बाय, थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ जी, क्या कह रहे बीना जी? मैं ये बोल रही हूँ कि 10 ग्रेटिट्यूड्स बोलने से अच्छा हम लाइफ लाइन ले लेना, फौरन कहते हैं अरे नहीं लेकिन टेस्टी तो बहुत है। हाँ, वो तो लाइफ लाइन तो ले ली, पर हमने क्योंकि हम ग्रुप में खड़े थे वहां पे नेहरू पार्क में, तो हमने सब, हम हंसने लगे, और हंस के हमने ग्रेटिट्यूड बोलना शुरू कर दिया और सबने। नो 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 नो, वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट गरम गरम चाय मिल गई यार। वी आर वेरी ग्रेटफुल, ये भैया आके इतनी बढ़िया कप मिला के हमें चाय दे रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, दिस इज वेरी टेस्टी। इसके साथ कुछ मीठा खाने की जरूरत नहीं है, इट इज वे। सो हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड की छड़ी लगा दी उससे बोल बोल के। सही है। तो या, दैट इज ग्रेट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, नाउ इट इज थैंक यू, थैंक क्योंकि यू, 8 बज गए पता ही नहीं लगा। वेरी गुड। it's 8 o'clock. See थैंक you यू, tomorrow. थैंक यू See you सो tomorrow. मच। Thank you for joining and थैंक यू, थैंक keep यू, on watching, keep on seeing magics in your life. करते रहिए, देखते रहिए, थैंक यू। बहुत मजा, बहुत मजेदार लाइफ है। मैजिक के साथ बहुत प्यारी लाइफ है। थैंक यू, थैंक यू, सी यू थैंक यू, लव tomorrow. यू, लव थैंक यू। यू। God bless you. Love you too. Love you. Bye bye. लव यू, लव यू टू। Bye.